हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बच्चों, हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है हमारे पास। सबसे पहले होता है कार्बन में हमारे पास 1s, 1s के बाद होता है हमारे पास 2s और 2s के बाद होता है 2px, 2py और 2pz। जी 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हमने होन्स रूल अप्लाई किया कि ये मेरे पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, तो मैंने इनको अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ प्लेस किया, तो यहां पर होन्स रूल अप्लाई हो गया। तो ये मेरे पास कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे पास कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर कार्बन में हमारे पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। यहां पर मेरे पास कार्बन में कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। वीबीटी के मुताबिक जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा। यानी कि हम कहते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है, बेसिकली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं और वही ओवरलैप करते हैं जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। वो ऑर्बिटल जो फुल फिल्ड होता है वो कभी भी ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वो ऑर्बिटल तो फुल फिल्ड है, उस ऑर्बिटल को तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है वो ओवरलैप करके केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो अभी कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2। तो कार्बन एक्चुअली कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इसके मुताबिक तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास एक कार्बन में एक्साइटेड स्टेट आती है। कार्बन में हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आती है और इसमें क्या होता है कि इसमें 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 2pz में। तो 2s 2px, 2py और 2pz। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, यानी कि एनर्जी गेन करके 2pz में चला जाता है। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 और 2s में एक रह जाएगा, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 1। तो ये हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो अब कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो लिहाजा ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये मेरे पास s है, ये मेरे पास है एस की शेप होती है सफेरिकल, और ये मेरे पास है पी की शेप क्या होती है, डम्बल। अब ये मेरे पास 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की शेप भी डिफरेंट है और दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो ये इंटरमिक्स क्यों होंगे, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये आपस में इंटरमिक्स क्यों होंगे, क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है। आप देखो, मैंने 2s और 2p को जरा करीब करीब लिखा है। 1s और 2s में ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि 1s और 2s की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब इंटरमिक्स कैसे होंगे, सपोज कर लो कि मैंने 2s को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट कितने परसेंट होगा, एक पार्ट होगा 25%। तो 2s को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट होगा 25%। इस तरह मैंने 2px को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट होगा 25%।
इसी तरह मैंने 2py को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट होगा 25%। इस तरह मैंने 2pz को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट होगा 25%। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक पार्ट लूँगा s का, एक पार्ट लूँगा मैं 2px का, एक 2py का और एक 2pz का। तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स लिए मैंने, तो ये मेरे पास एक ऑर्बिटल बन जाएगा। तो इसमें मैंने एक s लिया और 3 p लिए, तो इस ऑर्बिटल को मैं कहूँगा sp3, क्योंकि इसमें मैंने एक s का पार्ट लिया और 3 p के पार्ट लिए। इसी तरह नेक्स्ट भी मैं एक s लूँगा और 3 p लूँगा, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मैंने मिलाए, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, sp3। नेक्स्ट फिर मैंने एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाया, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाया, तो ये भी मेरे पास कहलाएगा sp3। और नेक्स्ट फिर मैंने एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाया, तो ये भी कहलाएगा sp3। तो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए और उन चारों की एनर्जी सेम होगी। तो ये जो नए ऑर्बिटल्स मेरे पास बन रहे हैं, इनको मैं कह रहा हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वालिटीज पाई जाएं। जैसे कि आपने सुना होगा हाइब्रिड कार्स के मुतालिक। हाइब्रिड कार क्या होती है कि वो पेट्रोल पे भी चल सकती है और बैटरी से भी चल सकती है। तो हाइब्रिड का मतलब है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स मौजूद हो। तो ये मेरे पास कार्बन की आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन, कार्बन 6, सॉरी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आ जाएगी मेरे पास। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या हुआ, 1s जो है वो एज इट इज रहा, जबकि 2s 2px 2py 2pz ये चारों मिलके एक हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और ये 4 ऑर्बिटल्स बन गए और चारों की एनर्जी सेम है और चारों की शेप भी सेम है। चारों की एनर्जी भी सेम है और चारों की शेप भी सेम है। तो इन चारों का नाम क्या है, sp3। तो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए और उन सब की एनर्जी भी सेम है और उन सब की शेप भी सेम है। अब मैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करूंगा। 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और इनमें एक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इनमें भी एक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये सारे डी जनरेट है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा, यानी कि इनकी एनर्जी सेम है। तो ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसकी हमारे पास ये शेप होती है कि उसका एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम ये छोटे लोब को ड्रॉ नहीं करते। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ hybridization is the process of mixing of atomic orbitals of different energy and shape
जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं वो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है और शेप भी डिफरेंट होती है। टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और उनसे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है।